बेटियों, मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ जिसके द्वारा तुम स्वयं का। जी पिताजी, मैं लगन पूर्वक यह विद्या ग्रहण करूंगी। बेटी ब्राह्मी। जी पिताजी। क्यों आए हैं? बेटी, ये हमारे अधीनस्थ राजा हैं। पिताजी, ये लोक रीति है कि अपने शासक के पास जब भी कोई जाता है तो बहुमूल्य सामग्री भेंट करके उसे प्रणाम करता है। पिताजी, आप तो सर्वोच्च शासक हैं। आपके दरबार में सभी राजा महाराजा भेंट समर्पित करते हैं। वीरं विराग वैभवं संगमुक्तं यचेर्बुद्धं केशवं संभवं शिवं केशवं संभवं शिवं। तुम्बी तुरागे हो वैराग्यदायी श्री जैन शासन की महिमा बताई। तुम भी तुरागी हो वैराग्यदायी श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ओ मेरी गुरु। श्री विद्या सागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती कर दो सहित सुभार। कौन संभाले माँ बिना, ओ माँ यह बार, ओ माँ यह बार। पंच परमेष्टि भगवान की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आदि आदिनाथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 309 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री मल्ल सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज के, अहिंसामय विश्व धर्म की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आज तप कल्याणक का श्रेष्ठतम दिन अभी आप देख रहे थे। भोग भूमि का अवसान हुआ और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और ऋषभनाथ को राज्य पद मिला और उन्होंने षट कर्म की व्यवस्था व्यवस्थित की। क्योंकि यह भारत राष्ट्र गौरवशाली राष्ट्र है, तीर्थंकरों का राष्ट्र, महापुरुषों का राष्ट्र है। यह आत्म तत्व की उपासना करने वालों का राष्ट्र है, अहिंसा धर्म पर चलने वालों का राष्ट्र है। और चूंकि हुंडाओ सर्पणी काल की देन से तीर्थंकरों को वैसे कभी पुत्रियों की उपलब्धि नहीं होती, पुत्रियां नहीं होती, लेकिन ये हुंडाओ सर्पणी काल की वजह से उनको पुत्र, उनके घर में पुत्रियों ने जन्म लिया और वो भी 2 पुत्रियां, जिनका नाम, प्रथम पुत्री का नाम ब्राह्मी और दूसरी पुत्री का नाम सुंदरी। चूंकि ब्राह्मी और सुंदरी को जब शिक्षा देने का भाव ऋषभ राजा के मन में आया, उन्होंने अपनी पुत्रियों को भी याद किया और राजभवन में बुलाया
और ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षा प्रदान की। उसके बाद ब्राह्मी सुंदरी देखती है यह हमारे पिताश्री का राज दरबार खचाखच राजा महाराजाओं से भरा है, क्या वजह है? तब उन्होंने प्रश्न किया कि पिताश्री, क्या इस दुनिया में आपसे भी श्रेष्ठ कोई दूसरा है? तब पिताश्री उत्तर देते, हाँ बेटी, है वो संसार में। पिताश्री, आपसे भी श्रेष्ठ कौन दूसरा है वो? तब पिताजी कहते हैं कि पुत्रियों, तुम्हारा जब विवाह होगा और उस विवाह में जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा वो होगा हमारा दामाद, और वो हमसे भी बड़ा होगा। पुत्रियों के मन में विचार आता, हम कभी पिताश्री को झुकने नहीं देंगे, हम अपने तीर्थंकर पिता को कभी झुकने नहीं देंगे। और ब्राह्मी सुंदरी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करती है। बंधुओं, ये आज की पुत्रियों की बात है जो अपने माता पिता को झुकाती हैं। पता नहीं आज किस प्रकार के संस्कार तो है ही नहीं, आज की शिक्षा में भी संस्कार नहीं है। आज के वर्तमान युग में संस्कार विहीन शिक्षा की वजह से आज आपकी बेटियां नहीं रही, और बेटियां आपकी क्या क्या नहीं सीखती हैं, और बेटियां आपकी क्या क्या नहीं करती हैं। लेकिन इस युग को थामने वाले आदि ब्रह्मा विश्वनाथ भगवान की उस परंपरा को और षट कर्म की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए परम पूज्याचार्य भगवंत स्वयं भगवान के रूप में इस युग को मिले हैं। और आचार्य भगवंत के युग में हम सब ने जन्म लिया है। हो सकता है आपके युग में आचार्य भगवंत ने जन्म लिया हो, जो आचार्य श्री से बड़े हैं उनके युग में आचार्य श्री ने जन्म लिया, लेकिन हम सभी ने आचार्य भगवंत के युग में जन्म लिया। और आचार्य भगवंत इस भारत राष्ट्र में छाए हुए खतरों के बादल मंडरा चुके हैं। और आपको मालूम होगा, ये हरी भरी धरती भारत राष्ट्र जहां महापुरुषों को जन्म देता था, जहां कृषि करो ऋषि बनो की यह गूंज घोष हर किसी के जीवन में समाहित होती थी, और लोग अपनी सारी समस्याओं का समाधान उत्तम कृषि करो, ऋषि बनो, मध्यम बंजी करो। लेकिन आज के लोग ना उत्तम कार्य कर रहे हैं, ना मध्यम कार्य कर रहे हैं, जघन्य नौकरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नौकरी तो अधम कार्य है। हमारा धर्म, हमारे आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान ने षट कर्म की व्यवस्था दी। आज आचार्य भगवंत ने इस युग को देखा। आत्मानुशासन में श्री गौड़भद्राचार्य महाराज श्री ने कहा है कि वो आचार्य आचरण के श्रेष्ठ आचार्य, बातों के बादशाह नहीं, आचरण के श्रेष्ठ आचार्य होते हैं। वो उच्चारण में नहीं, आचरण को महत्व देते हैं, वो चर्चा में नहीं, चर्या को महत्व देते हैं। ऐसे जिज्ञा से नहीं जो जीवन से मूलाचार और समय सार को झपट करते हैं, जीवंत करते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत ने, गुणभद्राचार्य ने आचार्यों की विशेषता में कहा है, गुरुओं की विशेषता में कहा है, प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रव्यक्त लोकस्थिति, अर्थात जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इस युग को जान लिया हो पहले से ही, और लोगों की स्थिति को समझ लिया हो, ऐसे आचार्य भगवंत की साधना में वह जो इस युग को थाम सके, पुनः संस्कारों से संस्कारित कर सके, पुनः इस युग को आत्म साधना की उपासना के साथ साथ गृहस्थ जीवन का भी सदगृहस्थ का सदाचार पूर्वक पालन कर सके, और जन जन में शांति के साम्राज्य को स्थापित कर सके। ऐसे इस प्रकार की स्थिति में आचार्य भगवंत के पास आत्म कल्याण की भावना को लेकर के भैया और बहनें परम पूज्य आचार्य भगवंत की चरण सन्निध में दिव्य भव्य शीतल छांव में सुवासीसों से स्नापित होकर के प्रार्थना करती हैं बहनें कि हे गुरुदेव, मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे करके आत्म साधना के सोपान दो,
और आपके साधना के रास्तों पर पथ और पाथेर दो, जिससे कि हम अपना आत्मा का कल्याण कर सके। आचार्य भगवंत ने उस किंवदंती के अनुसार एक किंवदंती मिलती है, और वह किंवदंती ये है, सुनते हैं कि गधों के झुंड में एक सिंहनी का बच्चा रहने लग गया और उसने गधों जैसी हरकत सीख ली। जैसे गधा ढेचू ढेचू कहता, ऐसे ही सिंहनी के उस बच्चे ने भी बोलना सीख लिया। जैसे गधा डरपोक होता है, वैसे वह भी डरपोक हो गया। वह अपने स्वभाव को भूल गया, अपनी गर्जना को भूल गया, अपने स्वाभिमान को भूल गया। मैं बनकर राजा हूँ, सिंह है, वह यह भी भूल गया। एक सिंह देखता है कि मेरी जाति ये किसकी टोली में सम्मिलित हो गया, इसको इसकी जाति से अलग करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, इसको अपने स्वभाव का, इसको अपनी जाति का, इसको अपने स्वाभिमान का एहसास कराना चाहिए। और वह गर्जना करता है, बोध की गर्जना करता है। सारे गधे भागते हैं, वह भी भागता है। दूसरी गर्जना करता है, जो होश की गर्जना होती है, उसे होश आता है, अरे मेरा और इसका स्वभाव देख एक सा है, रंग रूप एक सा है, लेकिन मैं ऐसा कैसे हो गया। और तीसरी गर्जना शोध की होती है, बोध, होश और शोध की जैसे ही तीन गर्जना होती है। गधे तो भाग जाते हैं, लेकिन वह सिंहनी का बच्चा वहीं पर खड़ा होकर के गर्जना करने लगता है। सारे गधे मीन्स जानते हैं आप गधा कौन सी गति का जीव है? क्यों फ्रेंच गति का जीव? कौन सी इंद्री? पंचेंद्री है ना, लेकिन उसको गधा क्यों कहती है? हमेशा उसकी गलत धारणा, और उसको बहुत बाद में सब कुछ समझ में आता है। ऐसा हुआ है कि एक बार अजायब घर में कुछ लोग अजायब घर के पक्षियों को और प्राणियों को देखने गए। वहां किसी ने वहां पर एक जोक सुनाया। जब जोक सुनाए तो सारे पक्षी और प्राणीगण बहुत खिलखिला करके हंस पड़े, लेकिन गधा भी शांत खड़ा है। वापिस आ गए लोग। पुनः लोगों ने सोचा कि आज और अजायब घर जाया जाए, कल बहुत मजा आया था जिंदगी का, यही तो मजा है। सब लोग अपने जीवन को पाकर के मजा लेना चाहते हैं पंचेंद्र के विषयों में, या लेकिन मजे की बात तो तब है कि सच्चा सुख कहाँ है, इसकी खोज वक्त पर और समय पर हो जाए और इस पर्याय को प्राप्त करने पर हो जाए। ये बहुत दुर्लभ पुण्य से प्राप्त होता है। दूसरे दिन गए, आज सब शांत है, लेकिन गधा हंस रहा है। वहां अजायब घर देखने वालों ने वहां पूछा कि वजह क्या है, कि कल तो सब पशु पक्षी हंस रहे थे, लेकिन गधा शांत था, और आज ये गधा हंस रहा है और सब शांत है। बोले भैया बात ये है कि कल जो जोक सुनाया था, सारे पशु पक्षियों को जोक समझ में आ गया और वो हंसने लग गए, लेकिन इसको जोक का भाव आज समझ में आया है, इसलिए वो आज हंस रहा है। धर्मराय बंधु आचार्य भगवंत के श्री प्रवचन में हमने सुना था कि गधे की टोलियों में यह सिंहनी का बच्चा तो गर्जना से अलग हो गया, अपने स्वरूप को समझ गया, लेकिन ये पंचेंद्री मनुष्य प्राणी, ये मनुष्य कितनी गर्जना करना पड़ेगी। गर्जनाओं पर गर्जना कर रहे हैं, बरसों से गर्जना कर रहे हैं। ये अलग होने की बात तो अलग, बल्कि और गधों को पकड़ करके जबरदस्त हटा तर्क करते हैं, तर्क नहीं कुतर्क करते हैं। क्या कुतर्क करते हैं क्या पता? आप जो कह रहे सच है कि नहीं? अर्थात समझदार लोगों को समझ में आ जाए, गधे का मतलब होता है ग मीन्स गलत और धा मीन्स धारणा, गलत धारणा। भारत राष्ट्र सिंहों का राष्ट्र, भारत राष्ट्र महापुरुषों का राष्ट्र, भारत राष्ट्र जहाँ विवेक निर्छील, विवेक अर्थात हंसों जैसा जीवन जीने वाला था, ऐसे भारत राष्ट्र को नजर लग गई है। किसकी नजर लग गई है? पिछलग्गू बन गया है। किसका पिछलग्गू बन गया है? समस्या में डूब गया है। इसका हल क्या है?
आचार्य भगवंत गर्जना कर रहे हैं सारी समस्याओं का हल। अभी आप देख रहे थे षटकर कृषि हल, सारी समस्याओं का हल है हल। हल चलाओ, अन्यथा आप खो जाओगे, अन्यथा आप मिट जाओगे, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे, अन्यथा आप 84 लाख योनियों में भटक जाओगे। सामाजिक मर्यादाएं, शिक्षा के स्तर के द्वारा मिलता था जो संस्कार, हे और उपादेय का ज्ञान, अध्यात्म से गृहस्थ जीवन का ज्ञान, गृहस्थ से अध्यात्म का ज्ञान, वह भी चला गया। मर्यादाएं समाप्त हो गई। भारतीय संस्कृति की पद्धति की जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह भी तहस नहस हो गई। मर्यादा जिसने बहुत अच्छा हाइकू दिया है, सारे जहां को दिया है, जो हिंदुस्तान हमारा कहते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हिंदुस्तान तुम्हारा कैसे सारे जहां से अच्छा, जहां की संस्कार बर्बाद हो चुके। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत ने क्या कहा है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है। भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। सारी समस्याओं का समाधान आज बड़ा आदमी, छोटा आदमी, पढ़ा आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, सर्विस करने वाला, बिना सर्विस करने वाला, सब समस्याओं में है। और सबकी समस्या का समाधान आचार्य भगवंत ने सबसे अगर घोटाला हुआ है सबसे अधिक तो शिक्षा का क्षेत्र में। अगर एक डॉक्टर घोटाला करता है तो कुछ लोगों को परेशानी जाएगी, एक वकील घोटाला करता है तो कुछ लोगों को परेशानी जाएगी, एक IAS ऑफिसर अगर घोटाला करता है तो कुछ लोगों को नुकसान होगा। जितनी भी पोस्ट है, अगर उस पोस्ट में कुछ घोटाले करते तो कुछ लोगों को नुकसान है। अगर एक शिक्षक और शिक्षिका अगर घोटाला करती है, अगर शिक्षा का स्तर संस्कार विहीन दिया जा रहा है तो ध्यान रखना ये नींव है। ये गृहस्थ जीवन, प्रत्येक के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने की शिक्षा एक नींव है, ये रीढ़ है। अगर नींव ही हिल जाएगी तो भारत राष्ट्र को, वैसे ही स्वर्णिम भारत को कलंक लगा है, स्वर्णिम भारत के भाल पर इंडिया का। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब भारत बोलते हो कि इंडिया? भारत कहाँ बोलते? कितने लोग भारत को भारत जानते हैं या भारत को भारत कितने लोग समझते हैं? झूठे झूठे हाथ हैं। इंग्लिश बोलने वाली गलत धारणा है, इंग्लिश से स्टैंडर्ड बनता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बिना आपकी इंग्लिश आपको, आपके परिवार को, आपकी समाज को, आपके धर्म को और आपके व्यक्तित्व पर प्रहार कर रही है। इस ऐसा आप भूल रहे हैं। और जो घर की मर्यादा शिक्षा साड़ी है ना, ये साड़ी जो आप बेटियों की और ये महिलाओं की ये रक्षा एक मर्यादा थी, साड़ी। आज आपकी बेटियां मुझे कुछ नहीं कहना है कितना पहनती हैं, किस प्रकार से पहन करके निकलती हैं, क्योंकि ध्यान रखना शिक्षा वो जो जीवन को मर्यादाओं में रह करके हे और उपादेय और आत्मानुशासन के साथ जो हित का सृजन और अहित का विसर्जन जीवन में सिखा दे, वैसे ही शिक्षा। बताइए क्या शिक्षा मिल रही है? जैसे ही बड़े होते हैं लड़के और लड़कियां, उनको एक लड़की और एक लड़की को बिठाने की बात स्कूल कॉलेज में आ जाती है। क्या दिया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है, और उसके बाद मालूम आपको, अगर आप लोगों ने भी सुना था ना अपनी पोस्ट पर 2.5 लाख इंजीनियर जिन्होंने प्यून की पोस्ट पाने के लिए एप्लीकेशन दी है। बजाओ तालियां। आपने इतना बर्बाद किया है, अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके संस्कार विहीन कर दिया है। न समाज का रखा, न साधुओं का रखा, न धर्म का रखा, न माता पिता का रखा। अब उनके मस्तिष्क का क्या होगा? प्यून की नौकरी। और शुगर की भी अनेक पद निकले हैं, वह भी आज अच्छे पढ़े लिखे PhD जिन्होंने की है, MA जिन्होंने किया है, CA जिन्होंने किया है, इंजीनियर जो पढ़ लिख करके तैयार हुए, वो कह रहे हैं मुझे कुछ भी तो मिले,
क्योंकि ये नौकरियां जो मिल रही हैं 90% से 100% तक अर्थात 10% लोगों को है। अगर आप 79, 80, 70, 60, 50, 40% का है तो आपको कोई नौकरी नहीं। क्या होगा आप लोगों का? 10% लोगों को ही नौकरी मिलनी है। शेष लोगों का क्या होगा? जिनको आरक्षण है उनके 40-50% लाने पर भी उनको नौकरी मिल रही। क्या होगा माता जी? हम भी अपने आप की जैन जाति को मिटा करके और क्या लिख देंगे? क्यों? क्या बोला? शेड्यूल कास्ट। आचार्य भगवंत ने ये सब चीज एक संत की सोच, एक संत की साधना में, एक संत की साधना में पूरा विश्व समाहित है, पूरे विश्व का कल्याण समाहित है। और आचार्य भगवंत की साधना भावों से होती है और उन्होंने भावों से जन जन तक भेज दिया है। घबराओ नहीं, स्वावलंबी जीवन षटकर्म अभी आप देख रहे थे। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने राज्य अवस्था में ये षटकर्म दिए। कृषि करो, ऋषि बनो और नौकरी, दूसरे की नौकरी नौकर बनना, इससे अच्छा है स्वावलंबी जीवन जियो। हथकरघा स्वावलंबी जीवन। आप वस्त्र बनाओ, आपको अच्छी पेमेंट, अच्छा पैसा कमाओगे। आप अपने मालिक बन करके कारखाना चलाओगे और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे करके जिन शासन महात्म अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथा जिन शासन महात्म प्रकाशः स्यात् प्रभावना। क्या सोच रहे हो? अभी भी आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगी बात? अरे मत करगा, प्यून की नौकरी में तैयार है, स्वीपर के पद की नौकरी निकली है वो भी स्वीकार है पढ़े लिखे लोगों को। और आचार्य ने जैसे भेजा तो पढ़े लिखे इंजीनियर जो जिनको अच्छा पेमेंट भी मिलता था उन सबको ये वस्तु सब समझ में आ गया। और बीना वारा में पढ़े लिखे भैया लोग अपनी पोस्ट को छोड़ करके ब्रह्मचर्य व्रत के साथ आज वो हथकरघा का कपड़ा बना करके, ये कपड़ा तुम्हें शांति देगा, ये कपड़ा तुम्हें सोच बुद्धि देगा, ये कपड़ा तुम्हें कुछ विचारने की क्षमता देगा, ये कपड़ा तुम्हारे कैंसर जैसे बीमारियों को भी नष्ट करेगा। कैंसर के बीमार बनना चाहते हो कि नहीं? नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या करें माता जी, दुनिया दौड़ रही है ना, दौड़ का है। कहाँ का है दौड़? मालवा के लोग मालपुआ की ओर दौड़ते हैं, लेकिन ये मालपुआ किससे बनता है पता है आपको? क्यों किससे बनता है मालपुआ? नॉनवेज वाले लोगों से पूछो किससे बनता है मालपुआ? ये जो गैया के दूध से घी निकालो और घी से आप मालपुआ बना सकते हो। मालवा के लोग माल चाहते हैं, लेकिन अगर उस माल से और मालामाल होना चाहते हो तो आचार्य भगवंत ने चुनौती दे करके इस युग को आह्वान दिया है, आह्वान किया है कि अगर भारतवासी हो तुम तीर्थंकर भगवंतों के वंशज के हो, महापुरुषों के वंशज के हो, अहिंसा के अवतार लेने वालों के वंशज के हो, और अगर तुम उस वंश के अंश हो तो लौटो, रुको, लौट चलो। अब बरो मत आगे, इतिहास पढ़ो और इतिहास के पन्नों को खोलो। भारत राष्ट्र में हर घर में हथकरघा चल रहा था। खोलो इतिहास, पढ़ो इन आंखों से और मन से इतिहास को। ये हथकरघा कोई नीचे लोगों का बनाने का काम नहीं, हर घर में था। गांधी जी के दोहन विचार और आचार्य भगवंत से ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की कर्तव्य पर प्रदर्शन एक पुस्तक है, उसमें मनुजः मानवो भूयात् भारतः प्रति भारतः। अगर आप शरणम भारत को पुनः शरणम बनाना चाहते हो, सोने की चिड़िया भारत का कहलवाना चाहते हो तो लौटो और महिलाओं को और पुरुषों को सबको नौकरी के चक्कर से बच करके, युवाओं को अब नौकरी नहीं, अब डिग्री नहीं,
पढ़ो लिखो तो बिना पढ़े लिखे की बात नहीं चल रही, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन उद्देश्य नौकरी का मत बनाओ। दूसरी बात, शिक्षा मातृभाषा के द्वारा लो जिससे संस्कार युक्त हो। कल भैया जी बता रहे थे शिक्षा वहीं से लो, क्योंकि आज बेटियों की मर्यादाएं समाप्त, इज्जत भी जा चुकी है। क्या क्या नहीं हो रहा आए दिन अखबार में, व्हाट्सएप में, टीवी में, कहाँ कहाँ से आप बता दें, क्या क्या नहीं आप पढ़ रहे हो, क्या क्या नहीं आप देख रहे, फिर भी निश्चिंत है। अभी तो उसके घर में आग लगी है, हमारे घर में थोड़ी लगी। अभी तो बाहर के कमरे तक आग आई है, अंदर तक थोड़ी आई। ये सोच करके बैठोगे तो शायद बहुत कुछ क्या सब कुछ खो दोगे। इसी गर्जना को लेकर के आचार्य भगवंत गुरुदेव ने मुनि श्री समय सागर जी सहित पंच ऋषि मुनि राजों को भेजा है, और वह गर्जना जो युवाओं को दे सके, पुरुष वर्ग को दे सके, और ये महिला वर्ग भी समझ सके, वो आपकी कन्याएं, आपकी बेटियां समझ सके। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये पूर्व पीठिका की जो बहनें जिनको आप देख रहे थे ब्राह्मणी सुंदरी बनकर के, ब्राह्मणी सुंदरी के पथ का अनुकर, ये आचार्य भगवंत की भावना के अनुसार ये पूर्व पीठिका में 43 बहनें हैं, और यहाँ पर एमटेक, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, IAS ना, ये MA, BEd, MA, MSc, हर प्रकार की शिक्षा को लेकर के एक गुलदस्ता के रूप में पूर्व पीठिका यहाँ पर है। लेकिन डॉक्टर बनने वाली बहनों ने ये नहीं कहा कि हम डिस्पेंसरी चलाएंगे। गुरुदेव आप जो कहोगे, हम तो हाथ करघा भी चलाने तैयार है, मुझे भी हाथ करघा को सीखना है, और इस जज के हृदय में स्वावलंबी जीवन जीने का वह संस्कार का बीज बोना है। आचार्य भगवंत ने कहा धैर्य रखो, अभी आपकी अपनी भावनाओं को और तल स्पर्शी गुरु आज्ञा में समाहित करो। आप देख रहे हो ये बहनें जिन्होंने ब्राह्मणी सुंदरी बनकर के आपके इस इंदौर नगर में उदय नगर को एक संस्कारों से उदय का शंखनाद किया। हम चाहेंगे आज की इस तप कल्याणक में आपको भी हर करघा और मातृभाषा से मिलने वाली शिक्षा वहीं पर अपनी बेटियों को, बच्चों को भेजना है और बेच करके इस भारत को बचाना है। आज इसने हर पहलू पर पहल की है, क्योंकि उसके लिए समय की आवश्यकता है। समय 4 बज रहा है, क्योंकि कल केवल ज्ञान है, और अगर आपको हाथ करघा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो और आपको अगर कोई समाधान चाहिए हो, तो आप कल केवल ज्ञान कल्याण के दिन आकर के अपने समस्याओं का समाधान रख सकते हो। मुनि श्री, पांचों मुनि श्री भगवान को सूर्य मंत्र देंगे, और हम आरिकाएं आपको यहाँ से आपको आज वर्तमान की समस्याओं के हल और आचार्य भगवंत की देशना की धारा जो पात्रों के अनुकूल है उसका चयन। तो ये पूर्व पीठिका, प्रतिभा मंडल, प्रतिभा स्थली, ब्राह्मणी आश्रम, जहाँ भी जो भी है, आज सभी आचार्य भगवंत की आज्ञा के अनुरूप आत्म कल्याण की भूमिका के साथ साथ पर हिदाधिका दूसरों को भी यह पथ मिले, ताकि धर्म समझ सके। श्रावक को भी तो तैयार करना है, श्रावक को भी तो पैदा करना है ना। तो ये बहनें आगे क्या करेंगी इतिहास बताएगा। ये वीरांगना होंगी, ये रेवती रानी के समान आपके सम्यक दर्शन को मूर्ता से रहित करेंगी, और वीरांगना अर्थात लक्ष्मीबाई की भांति एक हाथ में तलवार, ज्ञान की तलवार, और एक हाथ में वैराग्य की ढाल लेकर के। और लक्ष्मीबाई क्या करती थी, घोड़े पर बैठती थी ना, और लगाम घोड़े की मुख पर रखती थी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल। पंचेंद्री की लगाम को
लगाम रख करके, अपने मुख को भी, मुख में भी लगाम रख करके, ये पैरा रूपी ढाल से, ज्ञान रूपी तलवार से जन जन को विवेक और वास्तविकता से जीवन जीने की कला सिखाएंगी। जिसमें अभी आपने देखा प्रथम जो ब्राह्मी और सुंदरी पूजा कटनी ब्राह्मी, जिसका बीकॉम, एमए, बीएड, फैशन डिजाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट। दूसरी बहन सोनाली गुना, बीकॉम, बीएड। तीसरी बहन रेखा खातेगांव, एमए, बीएड। चौथी बहन सारिका सोनगिर, महाराष्ट्र, एमएससी कंप्यूटर से बीएड। पांचवी बहन प्रीति बेगम गर्ल्स, एमए, बीएड। छठवीं प्रमिला मुरैना, एमएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएड। सातवीं बहन स्नेहा सुल्तानपुर, एमए। आठवीं बहन सीनू राहतकर, बीकॉम, बीएड। इनमें से प्रथम पूजा पटनी आकर के एक मिनट मैं बिठा लूं, मैं पूछ पादरज को सर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। शुद्ध सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। सूर्य ईश्वर के पद कमलों को सिर पर रख लूं दुग्ध कमलों को। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की और मुनिराज को नमोस्तु कर। समदर्शन को दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा। साधु चरित के ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। बोले परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज की। वंदने पूज्यनी आरिका आदर्शमती माता जी की। ब्राह्मी पूजा कटने तो सुंदरी सोनाली गुना, बीकॉम, बीएड। अपना 1 मिनट में प्रभु ने देख कर कुछ तो तुम्हें सौंपा हुनर अपना, उन्हें अपना कहे उसका हुआ है पूर्ण हर सपना। जिसे देखो वही उनका पुजारी है, करे पूजा श्री विद्या के सागर सा दिगंबर है नहीं दूजा। श्री विद्या के सागर सा दिगंबर है नहीं दूजा। आस्था के ईश्वर, प्रार्थना के परमेश्वर, पूजा के प्रभु, भावना के विभु, विश्वास के वैभव, गरिमा के गौरव, आराधना के आराध्य, साधना के साध्य, ज्ञानी के ज्ञान, ध्यानी के ध्यान, श्रद्धा के श्रद्धा और हम भक्तों के भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। समय समय पर समय सार का सार बताते हैं मुनिवर। समय समय पर माता पिता सा प्यार लुटाते हैं मुनिवर। समय समय पर साथी बनकर साथ निभाते हैं मुनिवर। समय समय पर मांझी बनकर कार लगाते हैं मुनिवर। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी सहित पंचवाद्यातियों की जय। परम पूज्य आरिका माँ आदर्शमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। और ब्राह्मी रेखा खातेगांव, एमए, बीएड। और सारिका सोनगिर, एमएससी कंप्यूटर। गुरुवर के चरणों में हम सबका मात है, गुरु हम सबके सिर पर गुरुवर का हाथ है। हम सब बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि गुरुवर का आशीर्वाद हम सबके साथ है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। मुनि श्री समय सागर जी, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, धीर सागर जी, आनंद सागर जी महाराज जी की। पूजनीय
उसे तुम बड़े चाव से हट कर गाओ यन। गुरु आज्ञा में चले जो हम तुम हट कर गा से खिलेगा तन मन। सभी उम्र के सभी धर्म के करेंगे अपना निर्वाण जीवन। स्वरोजगार से बढ़ेगी शान, नहीं झुकेंगे अपने हाथ। घर घर सबको काम मिलेगा, बिना पढ़े भी नाम करेगा। तो आओ हम सब मिलके संकल्प करें, भारत को स्वर्णिम बनाए, चरखा और हथकरघा की क्रांति को घर घर फैलाए। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु। ब्राह्मी प्रीति बेगमगंज सुंदरी। The ocean of knowledge, ज्ञान के समंदर, a store of compassion, करुणा के भंडार, soul of redeemer, आत्मोद्धारक, great scholar, महानतम विद्वान, spiritual recluse, आध्यात्मिक वैरागी, our source of motivation, हमारे प्रेरणा स्रोत, composer of मूक माटी, मूक माटी के रचयिता, motivator of basic भारतीय education, मूल भारतीय शिक्षक के प्रणेता, Saint Chief संत शिरोमणि आचार्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणागु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री समय सागर सहित शशंक पंच मुनि राजों की जय। परम वंदनीय आइकन आदर्शमती माता जी की जय। समस्त तारिका संघ की जय। मैं कवि की कल्पनाओं को शब्दों में बांधना नहीं जानती गुरु को उपमाओं में बांधना। मात्र कुछ भाव, कुछ विचार, कुछ सोच को चार पंक्तियों में गुरु की महिमा को बांधा है, बांधने का पुरुषार्थ किया है। सुनाना चाहूंगी। महागुरु से गुरु पर पाया निर्माण करे। इसी विचार के मंथन से गुरु मुख से मुखरित हुआ, जो अभी आपने आयका माँ के मुख से भी सुना। एक हाइकु, खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। आचार्य भगवत कहते हैं कि जिस प्रकार कृषक बाड़ी रूपी मर्यादा से अपने खेत की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही भारतीय शिक्षा हमारी मातृभाषा एवं हमारी भारतीय संस्कृति भारत की मर्यादा है। मेरे शिक्षा हमारा टॉपिक था, तो शिक्षा के लिए मैंने पंक्तियों में कुछ शब्दों में बांधने का पुरुषार्थ किया है। पली बेटी को पाश्चात्य सभ्यता में पली बेटी को दिखलाया नव शिक्षा विधान, दिखलाया नव शिक्षा विधान। परम पूज्य 108 मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूजनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। विद्या गुरु के दर्शन करके कर्मों का क्षय करना है। विद्या गुरु की आज्ञा पालन करके गुरुमय हो जाना है। हाथ करघा को चलाकर बेरोजगारी को भगाना है। प्रतिभा स्थली को बढ़ाकर प्राचीन शिक्षा लाना है। गौ माता का पालन करके शांति युक्त धारा बहाना है। इंडिया को हटाकर स्वर्णिम भारत बनाना है। पाश्चात्य संस्कृति को हटाकर प्राचीन सभ्यता लाना है। कहना होता है आसान मगर हम सबको कर दिखाना है। विद्या गुरु की आज्ञा पालन करके गुरुमय हो जाना है। जीवन को सफल बनाना है। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंचा सिंह विराजमान परम पूज्य समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। परम पूजनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी की। वंदनीय आरिका संघ की। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे गुरुवर हमारे, प्राणों से प्यारे गुरुवर
छवियां